देखिए, इससे मौजूद है हम चिल्किया के बिजली घर में, जहां से पूरे ग्रामीण मंडल को लाइट सप्लाई होती है। आज सुबह से लाइट नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं और बीते काफी दिनों से बिजली की रोस्टिंग लगातार हो रही है यहाँ पे। और कई लोग ताने मारते हैं कि ग्रामीण मंडल में भाजपा को भर भर के वोट मिलते हैं, लेकिन भाजपा उनकी चिंता नहीं कर रही है। तो क्या वास्तव में भाजपा को उनकी चिंता नहीं है? हमने एक रिपोर्ट बनाई थी, क्या उस रिपोर्ट का ये असर हुआ है कि मुख्यमंत्री धामी जी, जो ऊर्जा मंत्री भी हैं उत्तराखंड के, क्या वो यहाँ पे जो अनिल बलूनी को भी भर भर के जिताया है? तो क्या ये चिंता आई है? फिलहाल यहाँ के अधिशासी अभियंता बिजली, उनसे बात करेंगे, उमाकांत चतुर्वेदी जी से। फिलहाल ये बिजली की समस्या दूर होने वाली है, बस एक रात की पीड़ा, उसके बाद सब कुछ सही होने वाला है। आइए बात करते हैं, लाइव जुड़े रहिएगा, वीडियो को देखिए। रात को 9 बजे से पहले लाइट आज भी नहीं आने वाली है, लेकिन एक रात की पीड़ा आप सहिएगा। देखिए, रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं। देखिए, पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ देखिए आप, ये देखिए यहाँ एक नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। अब हम आगे आ रहे हैं, देखिए नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। हमारे पास उमाकांत चतुर्वेदी जी यही सर मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या पीड़ा है। गुड इवनिंग सर। सर कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया बढ़िया। सर ये बताइए कि ग्रामीण मंडल में काफी दिनों से रोस्टिंग चल रही है, लोग बड़े खफा नाराज हैं, बिजली की समस्या दूर होने वाली है या वही रोने वाले लोग? रामनगर और चिल्किया क्षेत्र के सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं उमाकांत चतुर्वेदी, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड रामनगर। आप लोगों को हो रही असुविधा के लिए मैं खेद भी व्यक्त कर सकता हूं, क्योंकि अचानक में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ी है, मौसम ऐसा चेंज हुआ है, ये हम लोगों को बिल्कुल अनुमान नहीं था, आभास नहीं था कि इस तरह की समस्या होने वाली है। तो इसके लिए हमने जब ऐसी समस्याएं आई और कई दिन तक हमने वेट किया कि अब थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होगा और हम अपनी अच्छी व्यवस्था दे सकेंगे विद्युत की, लेकिन अभी तक परिवर्तन नहीं होने पर, और इधर बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी 2-3 बार दौरा हुआ कि सभी उपभोक्ताओं को उन्होंने निर्देशित किया कि सारे उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी हो वो किया जाए। तो इस संबंध में हमारे उच्च अधिकारियों ने, प्रबंध निदेशक महोदय भी आए थे बीच में, उन्होंने भी निर्देशित किया है कि जो भी काम करा सकते हो अभी इस क्षण में तत्काल, लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें प्रस्तावित और करने हैं, जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो कंडक्टर वगैरह की कैपेसिटी है उसके हिसाब से। लेकिन अभी तत्काल में नहीं, हम जो करा सकते हैं उसके लिए उन्होंने निर्देशित किया था कि मीटिंग लिए थे और निर्देशित किया था कि तत्काल में जो कार्रवाई हो सकती है, तो इसका हमने यहाँ से नहीं, दूसरे सब स्टेशन से नहीं, ये ट्रांसफार्मर जो है वहाँ पर हायर कैपेसिटी का लगा, तो वहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ है। सर मुझे एक चीज जाननी है कि देखिए, आज अभी ये बात करेंगे, आज रात कितने बजे तक लाइट नहीं आने वाली है? नहीं, आज अभी हमें लगता है कि थोड़ा सा विलंब हुआ है, हमने शट डाउन लेने में थोड़ा सा काम करते वक्त इतनी गर्मी में नहीं, मतलब देखिए गांव वाले पिछले 1 महीने से बिजली सह रहे हैं, क्या आज रात भले 10 बजे लाइट ना आए, लेकिन आज के बाद लाइट कल दिक्कत नहीं होगी? कल दिक्कत नहीं होगी, इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि अगर हमारा ये सिस्टम अभी जो लगा रहे हैं, अभी ऊपरवाइजर से सब कुछ सुचारू रूप से नहीं हमारा चालू हो जाता है, तो 7:30 बजे तक उम्मीद है कि अभी 7:30 बजे तक हम चालू कर लेंगे। उसके बाद से काफी बेहतर स्थिति में विद्युत व्यवस्था हमारी चिल्किया क्षेत्र से जो जुड़े हुए सम्मानित उपभोक्ता हैं उनको मिलेगी। देखिए, रवि के बिंदास में लाइव आप देख रहे हैं, आपके सारे सवालों के जवाब हम लेने वाले हैं। ये बता दूं कि आज रात की पीड़ा है, कल के बाद ग्रामीण मंडल में लाइट की व्यवस्थाएं शांत होने वाली है, बिल्कुल पटरी पे आने वाली है। सर मुझे अब ये जानना है कि जो व्यवस्था सुधर रही है उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? एक नया ट्रांसफार्मर लाया गया है, एक जैसे हमारे पास पूर्व में 12.5 MVA क्षमता के 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। हाँ। उसके बाद भी लगभग 350 एम्पियर का ओवरलोड हो रहा था, जिसको हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, वहाँ आपूर्ति नहीं हो रहे थे अपने ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए, नहीं तो पूरा सिस्टम हमारा बैठ जाता। हाँ। तो जब लगातार कई दिन एक समस्या बनी हुई है और ऊपर से उच्च अधिकारियों द्वारा जो हमें निर्देशित किया गया, तो उसके क्रम में हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर लिया, 2-3 पैनल ले आए अपने स्टोर से नहीं, और उनको स्थापित कर दिया गया है, उसमें काम चल रहा है आज ही। और ये जैसे ही 8 MVA का ट्रांसफार्मर लगेगा, तो हमें लगता है कि ये जो रूटीन के जो दिक्कतें थी हमारी विद्युत आपूर्ति में, जो बाधा उत्पन्न हो रही थी हाई करंट की वजह से, जो फ्लक्चुएशन हो रहा था, तो उसमें काफी हद तक हमें मतलब कंट्रोल हो जाएगा, काफी हद तक उपभोक्ताओं को सुविधा मिल जाएगी। अब इसमें केवल जो इंडिविजुअल फॉल्ट होगा, मान लीजिए किसी पोषक में फॉल्ट होता है, पेड़ गिरता है, वो होता है, तो उसी समय उसमें दिक्कत आएगी संभवतः, और रूटीन में नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सर अब मुझे एक चीज जानी, 12.5 MB की जो लगे हुए थे पहले, और जो 8 MB का आया है, तकनीकी भाषा हम लोग को समझ में नहीं आती, गाँव वालों को समझ में नहीं आएगी, तो ये जो नया ट्रांसफार्मर आया है, इससे कितना फायदा होने वाला है इन दोनों ट्रांसफार्मरों को सपोर्ट के लिए? अब ऐसा है कि देखिए, ये जो हमारे 12.5 MVA का नहीं क्षमता का है ट्रांसफार्मर, हाँ। जैसे गांव में 25 KVA का है, हाँ। तो इसे उसका 1000 गुना तो 250 होगा। हाँ। तो उसी हिसाब से नहीं वो मल्टीप्लाई करके नहीं उतनी कैपेसिटी हमने यहाँ पर बढ़ा दी है। अच्छा। और उसके हिसाब से नहीं, अब हमारा जो पूछड़ी फीडर है, हाँ। काफी लोड चलता है उसमें,
और एक आम पोखरा, ये हाँ। 2 फीडर इस पर लगा देंगे। हाँ। तो हमारे जो 12.5 का जो ओवरलोड हो रहा था, जो इसमें हमें सेफ्टी कर लिए हमें कटौती करनी पड़ जा रही थी हाँ। मजबूरी में, तो वो अब नहीं करनी पड़ेगी। और हम पूरा जो है हमारे जो तीसरा ट्रांसफार्मर लगा है, इससे हमारे सारे पोषकों पर मतलब निर्बाध रूप से चलने की। हाँ, सब पीरू मदारा में जो बहुत बिजली जाती है, तो पीरू मदारा की बिजली भी संतुलित हो जाएगी। सारे पीरू मदारा से लेकर के नहीं, अपना चोर पानी, हल्दुआ, पूछड़ी या रामनगर वेस्ट, कानिया, सारे एरिया कानी जो भी इससे जुड़े हुए सामाजिक होता है सबको सब हो जाएगा। सर अब मैं आता हूँ कि ये जो परेशानी हुई उत्पन्न, रामनगर में अवैध कॉलोनियां बढ़ी, रामनगर में रिजॉर्ट ज्यादा है, रामनगर में क्रेशर है, उनको ज्यादा बिजली देने से ये लोड रामनगर में आ गया, उसकी आपूर्ति के लिए नया ट्रांसफार्मर मंगाया गया है, या पहले क्या हुआ? ये कुछ अंदाजा ऐसा है कि देखिए, तो यहाँ पर डेवलपिंग क्षेत्र है, विकास का यही परिभाषा है जी हाँ। कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के लिए इंडस्ट्री लगे, लोग रिसोर्ट बने, उसमें भी रोजगार मिलेगा, लोगों के पास संपन्न हो रहे हैं तो अच्छे मकान बना रहे हैं। तो उनके कई ऐसे उपभोक्ता हमारे हैं जो 75 किलोवाट के कनेक्शन ले रखे हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है, अवैध और वैध का नहीं मैं परिभाषा नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो प्राधिकरण का नहीं काम है, वो लोग बता सकते हैं। हाँ। हमारे पास तो जो भी सम्मानित उपभोक्ता कनेक्शन के लिए आएंगे तो हम माननीय नियामक आयोग के नियमानुसार जो है हमें कनेक्शन देना ही देना है, हम बाध्य हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते। तो इसमें जो है हमारी व्यवस्थाएं लगभग ठीक थी, 12.5 के लिए हमारे ट्रांसफार्मर लगभग सफिशिएंट थे। लेकिन अचानक में जो मौसम का परिवर्तन हुआ वो हमें ज्यादा मार दिया, उसके वजह से नहीं हमारे पास जो एक अनुमान होता है, और इससे पहले भी हमने अपने तरफ से नहीं जो है प्रस्तावित करने में कोई कोताही नहीं करी है। हम अपने रामनगर डिवीजन में ही ऑलरेडी जो RDSS योजना है उसमें हमने 4 बिजली घर प्रपोज कर रखा है। अच्छा। तो एक हल्दुआ के नाम से है, उसे पूछड़ी में एक जमीन हमने देखा है, एक कानिया में नहीं ऑलरेडी हमें प्रशासन से नहीं जमीन अलॉट हो चुका है, एक मोहान में नहीं, और एक नया गांव में। तो इतने बिजली घर हम ऑलरेडी प्रस्तावित कर रखे हैं, इसका DPR वगैरह गया है। लेकिन जब योजना सैंक्शन होगी भारत सरकार का, यानी जो केंद्रीय योजना है वहां से फंडिंग वाला, तो इसमें अगर इस योजना सैंक्शन होता है, यहाँ बिजली घर बनता है, तो फिर हमारी ये सारी समस्या, ये सारा काम नहीं होता। लेकिन चूंकि वो योजना में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है किसी कारण से नहीं, हाँ। तो इसलिए, और इस बार मतलब मौसम का नहीं, जो प्रकृति की मार कहिए, तो धोखा दिया मौसम हाँ, ने। मौसम ने बिल्कुल बारिश नहीं होने से नहीं, ये बहुत ज्यादा लोड हुआ, अतिभारित हो गए हमारे ट्रांसफार्मर। सर मुझे जैसे ना जो नया ट्रांसफार्मर लगाया है, इस नए ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए जो आइडिया आया, ये कितने समय पहले आया? मतलब 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 साल पहले, कब? देखिए, ऐसा था कि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि भीषण गर्मी में कुछ दिन तक हमारा सिस्टम जो है ओवरलोड है, और हम थोड़ा रोस्टिंग करके नहीं हम अपना काम चला लेंगे। लेकिन बाकी हम 8 MVA का ट्रांसफार्मर हमें प्रस्तावित था, उसके लिए हमारे विभाग ने अलॉट भी कर रखा है कंपनी को नहीं रिपेयर के लिए। हाँ। लेकिन वो रिपेयर करके नहीं, अभी वो जून लास्ट तक देने वाला था। अच्छा। तो उसको आने में अब विलम्ब हुआ, और ऊपर से नहीं हमें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय और अन्य चीफ साहब सभी लोगों ने मतलब कहा कि भाई जैसे भी हो इसका अरेंजमेंट कराओ। तो हमारे बाजपुर में नहीं, मतलब उनको भी वहाँ भी ओवरलोड हुआ। अच्छा। तो उनको हायर कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर वो लगाए, तो वहाँ से जो फ्री हुआ है उसको ले करके हमने इसका सेंट्रीफ्यूजिंग, मरम्मत वगैरह जो भी है करके अभी हमने लोड पर चार्ज कर दिया है ट्रांसफार्मर। और अंदर का काम हमारा पैनल का नहीं, लोड बैलेंसिंग के लिए केबल इधर उधर करने का काम चल रहा है, और जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा हमारा तो अभी इसको लोड देंगे। तो सर कितने साल रामनगर में कितने साल हो गए आपको? मैं तो अभी आया हूँ दिसंबर में। दिसंबर में आया। सर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रवि के बिंदास बोले 30 मई को रिपोर्ट बनाई थी कि ग्रामीण मंडल में बीजेपी को भर भर के वोट मिलते हैं, लेकिन वही बिजली पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या मुख्यमंत्री धामी जी ने संज्ञान लिया इस बात का, और उन्होंने चिंता व्यक्त की यार कि हमारे ग्रामीण मंडल में लाइट नहीं आ रही है, यानी उन्होंने चिंता की लोगों की, ये कह सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अभी इसी जिले में नहीं, हम इसी महीने, मतलब हमें लग रहा है मई के लास्ट में, और इधर तीसरी बार हम लोगों की मीटिंग कर चुके हैं, और इसमें पूरा उन्होंने सीरियस संज्ञान लिया है, और पूरी तरह से वो हमें निर्देशित किया है, और हमें सपोर्ट भी किया है कि हमारे कामों का संज्ञान भी लिया है कि आप लोग परिश्रम से कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को अगर कोई असुविधा हो रही है तो उसको प्रॉपर उपभोक्ताओं तक सूचना जानी चाहिए। उन्होंने स्पेशली हमें कहा। सर एक चीज पूछनी है कि बिजली वालों को गाली बड़ी पड़ती है, ये बिजली वाले चोर हैं, ये बिजली बेच दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये जो आप पे वो आरोप लगते हैं, इन आरोपों पर आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं आप लोग? अब ऐसा है, देखिए, जनता का नहीं मुक्त तो किसके लिए भी रोका नहीं जा सकता है। वो तो सबके लिए कुछ न कुछ कहेगा ही। और हो सकता है कि कुछ न कुछ कमियां भी होती हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बिल्कुल किसी में कमी ना हो, कहीं न कहीं से नहीं रहता है, कोई तभी दिक्कत आती है। लेकिन हम लोग की पूरी व्यवस्था मतलब है, पूरे लोग अपने जो स्टाफ है, तो स्टाफ भी काफी कम रह गए हैं, लोग काम करने वाले लोग कम है, लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी लिमिटेड प्रयास में ही अच्छा अगर हम
आउटपुट दे सकते हैं तो वही अच्छा मैनेजर, अच्छा इंजीनियर सभी कहा जाएगा। अच्छा, यानी कि जो आरोप लगते हैं कि यार ये बिजलियां स्टोर को बेच दे रहे हैं, उनको बेच दे रहे हैं, यहाँ गाँव को नहीं बेच रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो बिजलियां हैं, जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उन्हीं से हमारे अच्छे रेवेन्यू आते हैं। उन पर हमारे AMR भी लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग से नहीं होता है, उनके डाटा उठते हैं, MRI होती है, तो उन्हीं से हमारा राजस्व वगैरह अच्छा खासा रहा है। जो भी अगर कुछ अनियमितता होती होगी तो रूरल एरियाज में नहीं जो है वो छोटे मोटे घरों में नहीं, उन पर भी हम बराबर सख्ती करते जा रहे हैं। अभी बीच में ही हमने कार्रवाई करी तो 8-10 लोगों को नहीं हमने बिजली चोरी में पकड़ा था इसी महीने। अच्छा, तो अच्छा सर, बिजली चोरी भी हो रही है क्योंकि कई लोगों में टाँके डाल दिए जा रहे हैं, वो उसमें काफी हद तक कंट्रोल तो हुआ है। तब से AV केबल वगैरह हमारे लगे हैं और वो जो सम्मानित उपभोक्ता हैं वो भी काफी जागरूक हुए हैं, इसलिए पहले की तुलना में काफी हम लोग भी जाते हैं अच्छा में। एक सवाल में इस विषय में और लूंगा, जो नए केबल लगाए गए हैं, जो अभी चिल्किया में नए केबल फिर रात को लाइट नहीं आई थी, उनको रिपेयर किया गया, ये जो केबल लगाए गए उसमें कह रहे कि कुछ वो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं है, ये बात आरोप सही है? नहीं, क्वालिटी वगैरह का इशू नहीं है, ओवरलोडिंग के चक्कर में जो है हमने मैक्सिमम कोशिश किया कि जहां तक था संभव जो है सम्मानित उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली मिलती रहे। तो कुछ देर तक ओवरलोड जाहिर सी बात है चले होंगे, तो और हर एक चीज की एक लाइफ होती है, हमारी भी लाइफ है, वैसे केबल की भी एक लाइफ है। तो उन लाइफ की वजह से नहीं डैमेज हुआ क्योंकि बहुत पहले की केबल पड़ी हुई है। सर 18 जून 2024 की रात को 9 बजे तक लाइट ये इसका सिस्टम चालू हो जाएगा, तो हम ये मान के चलें 19 जून 2024 से ग्रामीण मंडल में बिजली की रोस्टिंग अब उस लेवल में नहीं होगी जिस लेवल में होती रही है, और तभी लाइट जाएगी जैसे कुछ फॉल्ट हो जाते हैं वैसे। ये आपकी बात एकदम 99% सही है कि अब हम भी आश्वस्त हैं कि ये ट्रांसफार्मर और ये जो हमने अभी व्यवस्था करी है, ये अगर जो सुचारू से अभी हमारा चालू हो जाता है तो उसके बाद से नहीं ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब बाकी कंट्रोल से नहीं, अगर कभी बिजली की कमी की वजह से नहीं थोड़ी बहुत कभी होता है डिस्टर्बेंस, या इंडिविजुअल फीडर में कोई फॉल्ट होता है, लोकल ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होता है, तभी ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है। नॉर्मली हमारा जो है, जो अभी तक असुविधा हो रही थी उस पर काफी हद तक हम नियंत्रण कर लिए हैं। तो देखिए, ग्रामीण मंडल को अब डरने की जरूरत नहीं है। कल यानी 19 तारीख से आपकी जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री रामजी जी का शुक्रिया कि उन्होंने हमारी रिपोर्ट का संज्ञान लिया, और नहीं भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों की चिंता की। और ये आरोप अब नहीं लगेंगे कि ग्रामीणों को जो बीजेपी को भर भर के वोट देता है उसकी चिंता सरकार नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री रामजी उसकी चिंता कर रहे हैं। उसका कारण आप देख पा रहे हैं कि आपको ठीक पीछे दिख रहा है, मैं उसको दिखाऊंगा अभी आपको। लेकिन कुछ चीजें हैं, देखिए, जो लाइट जाने के चांस होते हैं, पेड़ कटान लॉपिंग का काम पेंडिंग है क्योंकि ये फलपट्टी क्षेत्र है। दूसरा, हाईवे किनारे कई पेड़ इतने सड़ चुके हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, इस कारण भी लाइट जा सकती है। तीसरा, लाइट जाते ही फोन बिजी हो जाता है, जबकि कई बात तो वेटिंग में जाती है कॉल, लेकिन क्या अच्छा लोग ये सोचते हैं कि फोन जो है व्यस्त हो जाते हैं, मतलब कि बिजी जाती है। बगीचे में लाइट चोरी हो रही है। अच्छा, जो ये आरोप है जैसे लॉपिंग का काम है वो तो उसके बाद ही पूरा हो पाएगा। दूसरा, हाईवे किनारे पेड़ सड़ चुके हैं, उनको करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? अभी जैसे हमारे उच्चाधिकारियों ने अभी इस समय गर्मी के भीषण स्थिति को देखते हुए कोई भी शटडाउन से मना किया है। ये हमने बड़े रिक्वेस्ट पर और अति आवश्यक होने के कारण से आज का शटडाउन सैंक्शन हुआ है। नहीं तो हमारे जो भी प्लान शटडाउन थे पुराने लोकिंग वगैरह के लिए सारे कैंसिल कर दिए गए थे। अच्छा। तो इसलिए, और हम भी अभी जो पेड़ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि जो रोड पर डेंजरस पेड़ वगैरह है, तो उनको काटने के लिए ही हमने उनको साथ वन निगम के साथ कोऑपरेशन करके उनको हमने शटडाउन दिया है। नहीं तो हम लोग का मतलब मैक्सिमम प्रयास यही है कि अभी जून महीने में कोई शटडाउन न दिया जाए। सर, ये जैसे लाइट चली जाती है तो ये फोन बिजी हो जाते हैं, क्या कारण है? कारण यह है कि अब एक फोन है और 20,000 मान लीजिए उपभोक्ता हैं, तो अगर 5 लोग भी करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक बिजी हो जाएगा। सर, बिजली बगीचे वाले इस बार बहुत आए हैं, वो चोरी कर रहे हैं या उनको वास्तव में कनेक्शन दिए गए? अब देखिए, बिजली हमने काफी छापे वगैरह भी डाले तो कोई मौके पर तो नहीं मिला, लेकिन जो हमें प्रकाश में आए उनको हमने चेतावनी भी दी। कुछ लोगों ने कनेक्शन भी लिया, कुछ लोगों ने सोलर का अपना पैनल भी लगा करके नहीं उसे चला रहे हैं। इसलिए हमारे मतलब अभी संज्ञान पकड़ में नहीं आया। कोई छापे तो डाले, हमारे गाड़ी घूमी, हमारे स्टाफ भी गए, तो वहां पर जो भी ऐसा संदिग्ध लगा उनको हमने चेतावनी भी दी कि हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर आपको पकड़ में आते हैं मौके पर। और बाकी अभी मौके पर नहीं मिले। अभी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा इतना समय देने के लिए। सर, थोड़ा दिखा दीजिए सर, ये क्या इसके तकनीकी व्यवस्था है? आइए सर। अभी हमारा जो है, अभी यहाँ से हमारा 132 के भी सभी स्टेशन चिल्किया से नहीं है। अच्छा। यहाँ से 33 हमारी लाइन आती है। अच्छा। यहाँ पर पहले की व्यवस्था में नहीं, ये हमारा बस बार है, बस बार से नहीं अपना 12.5 MVA के 2 ट्रांसफार्मर गए हुए हैं। अच्छा। और यहाँ से नहीं है हमारा काम जल्दी से नहीं, देखिए अभी तत्काल करा हुआ है। अच्छा। ये शीघ्रता से नहीं काम को नहीं हमने करके, और ये ट्रांसफार्मर मंगा करके इसका ओवरहालिंग से डिफ्यूजिंग वगैरह करा। अच्छा।
अरे बकायदा पूजा वूजा भी करके आपने सेट कर दिया हम लोग ऊपर वाले प्रार्थना कर रहे हैं कि सब मतलब सही हाँ सुचारू रूप से चले, अर्थिंग वगैरह इतना सब कर दिया है। लेकिन सर जैसे आपसे बात करके मुझे समझ में आया कि आप लोग ओवरलोडिंग के चक्कर में खुद परेशान थे, जबकि पब्लिक आप लोगों को वैसे ही दोष दे रही थी। लेकिन देखिए जो जितने भी कर्मचारी थे, हमने देखा कि जो डेली बेस के कर्मचारी हैं उनको मैं लाखों साधुवाद देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। 8-8 हजार रुपए में ठेकेदारी में वो काम कर रहे हैं बेचारे, और दिन दोपहर से मैंने देखा। क्या आपकी वजह से कोई व्यवस्था है कि जो ये आप लोगों के गर्मियों के समय की जो आपके ये व्यक्ति काम करते हैं डेली बेस में, उन्हें थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जाए, कुछ ऐसा पैसा दी सरकार उनको इनाम के तौर पे कुछ दिया जाए? कोई सा 40 डिग्री सेल्सियस में बिजली तार को जोड़ना दिन दोपहर में, ये हमने अपनी आंखों से देखा। तो ये व्यवस्था भी करेंगे, कुछ प्रस्ताव ले देंगे सरकार को आप लोग? अब इसमें तो उच्च लेवल से ही सोचना है। इसमें हम लोगों के लेवल से नहीं, तो यही है कि जो अनुबंध के आधार पर जो कॉन्ट्रेक्टर से नहीं रखा जाता है उसमें श्रम कानूनों का जो पालन कराया जाता है, उनसे ईपीएफ वगैरह जो भी है वो कटौती कराई जाती है, उसको चेकिंग किया जाता है। और जो मतलब श्रम मिनिमम मतलब वेज है, श्रम कानून का जो नियम कहता है उसके अनुसार से नहीं हम उसको वो करते हैं। बहुत थैंक यू सर। चलो सर अंदर ये आज अभी मैं बोलूँ तो 9 बजे तक लाइट आ जाएगी, मैं 10 बजे मान लूँ? पहले को है, पहले 7:30 से 8 के अंदर तक आ जाएगी। बहुत थैंक यू सर, इतना लंबा समय देने के चंद्रू जी आपको बहुत धन्यवाद है। लेकिन देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, क्योंकि कई लोग के मोबाइल ऑफ है ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि लाइट सुबह से नहीं है, मेरा मोबाइल शायद स्विच ऑफ होने वाला होगा, रात में भी देखेंगे। इस बात का दावा चतुर्वेदी जी कर रहे हैं, हमारे अभियंता, कि यहाँ पर आज यानी 18 जून 2024 तक जो रात 9 बजे तक लाइट की दिक्कत है, उसके बाद 19 जून 2024 से लाइट की दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर आपके सामने लग चुका है जो 8 MB का है। फिलहाल अगर आपके कोई सवाल हो जोड़ दीजिएगा, दोबारा हम मिलेंगे चतुर्वेदी जी से। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत। और एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस ग्रामीण मंडल का ध्यान रखा, संज्ञान लिया रवि के बिंदास बल की रिपोर्ट का, और उन सैकड़ों डेली बेस में करने वाले बिजली के जो काम कर रहे हैं उनको भी साधुवाद है। धामी जी अपने ठेकेदारों से इन्हें इंसेंटिव दिलवाइए, इस गर्मी में इन्होंने काम किया है। अगर आप ये कर सकें तो मुझे लगता है कि थोड़ी इंसानियत भी होगी और इन मेहनत कश लोगों के लिए इनाम भी। फिलहाल रवि के बिंदास बोला, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।